तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारे जीएस एकेडमी चैनल पे। तो आज जो हम पढ़ेंगे रेल परिवहन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। सबसे पहला यहाँ पर है रेलवे नेटवर्क में भारत का स्थान, यानी रेलवे नेटवर्क में भारत का कौन सा स्थान है। अगर विश्व लेवल पे देखिएगा तो ये चौथा स्थान पर है। देखिए यहाँ पर अगर पूछा जाए विश्व में रेलवे नेटवर्क में भारत का स्थान, तो विश्व में जो रेलवे नेटवर्क का भारत में स्थान है, भारत का स्थान है वो 4th नंबर पे है। यानी कि रेलवे नेटवर्क का विश्व में जो स्थान है तो 4th नंबर पे है। और पहला नंबर पे आपका विश्व में यूएसए आता है। यानी कि रेलवे नेटवर्क में विश्व में पहला नंबर पे यूएसए, दूसरा नंबर पे आपका चीन और तीसरा नंबर पे रूस आता है। और देखिए अगर एशिया की बात किया जाए तो रेलवे नेटवर्क में एशिया महाद्वीप के अंतर्गत फर्स्ट नंबर पर है चीन और सेकंड नंबर पे भारत। अगर पूछा जाए एशिया महादेश के अंतर्गत भारत रेलवे नेटवर्क में कौन सा अपना स्थान रखता है, तो ये अपना स्थान दूसरा रखता है। और पूछा जाए विश्व में रेलवे नेटवर्क में भारत कौन सा स्थान रखता है, तो आपको पहले बताया ये चौथा स्थान रखता है। पहला नंबर पे आ जाता है यूएसए, दूसरा नंबर पे चीन, तीसरा नंबर पे रूस और चौथा स्थान पे अपना प्यारा सा देश भारत आ जाता है। आगे चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए भारतीय रेलवे को भारत का जीवन रेखा कहा जाता है। भारत का जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो भारतीय रेलवे को ही भारत का जीवन रेखा कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है भारत का जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो भारतीय रेलवे को भारत का जीवन रेखा कहा जाता है। आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए तो पहली ट्रेन जो चली थी वो भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली थी भारत में। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चली थी। 2 मिनट। अगर हम बात करें पहली ट्रेन भारत में कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कहां से कहां तक, तो बॉम्बे से ठाणे के बीच। बॉम्बे से वर्तमान में मुंबई होता है, वर्तमान क्या है मुंबई, तो वर्तमान मुंबई और पहले मुंबई का नाम था बॉम्बे। तो पहला जो 16 अप्रैल 1853 को ट्रेन चला था वह बॉम्बे से ठाणे के बीच ट्रेन चला था। कुल कितना किलोमीटर की दूरी तय किया था, तो 34 किलोमीटर यानी 34 किलोमीटर की दूरी को तय किया था। बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी। कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। इसमें कुल 400 यात्री सफर किए थे। कितने यात्री सफर किए थे, तो 400 यात्री सफर किए थे। पहली बार जब ट्रेन चली थी तो उसमें कुल 400 यात्री सफर किए थे। गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन चला था। और पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, हु इज द फादर्स ऑफ रेलवे। रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को ही रेलवे का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़े। इसमें देखिए 3 भाप इंजन, पहली बार जो ट्रेन चला था 16 अप्रैल 1853 को, इसमें 3 भाप इंजन था। कितना भाप इंजन था, तो 3 भाप इंजन था। फर्स्ट का नाम था सिंध, दूसरा का नाम था सुल्तान और तीसरा का नाम था शाही। यानी कि सिंध, सुल्तान और शाही ये 3 भाप इंजन था। और तीनों भाप इंजन की बात किया जा रहा है यहाँ पर। ये 3 भाप इंजन जो था यही पहली बार बॉम्बे से ठाणे के बीच ट्रेन को घींच करके ले गया था। इस 16 अप्रैल 1853 जो ट्रेन चला था उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था, तो ब्लैक ब्यूटी उस ट्रेन का नाम था। और देखिए इतना समझ रहे, बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली बार भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को चली थी ट्रेन। भारत में पहली बार कब चली ट्रेन, तो 16 अप्रैल 1853 को। अगर हम बात करें विश्व में, तो विश्व में जो ट्रेन चली थी पहली बार, और विश्व में जो पहली बार ट्रेन चली थी वह चली थी आपको 1825 में। कब चली थी, 1825 में, वो भी इंग्लैंड में। कहा चली थी, इंग्लैंड में चली थी पहली बार ट्रेन 1825 में। भारत में पहली बार तो 16 अप्रैल 1853 को। कहा लाइट जा चुकी थी, लाइट पुनः आ गई है। तो हमको बता रहे थे विश्व में पहली बार जो ट्रेन चली थी 1825 में चली थी। कहाँ चली थी, तो इंग्लैंड में चली थी। और ये हम बता चुके हैं पहली ट्रेन के बारे में। भारत में जब पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को चली थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरी बार जो ट्रेन चली, यानी कि भारत की बात करें, भारत में जो दूसरी बार ट्रेन चली थी वो 1854 में चली थी। यानी कि पहली ट्रेन तो 16 अप्रैल 1853 को, पहली ट्रेन तब तो 16 अप्रैल 1853 को, और दूसरी ट्रेन तब चली थी तो 1854 को।
कहां से कहां तक? तो हावड़ा से लेकर के हुगली के बीच, हावड़ा से हुगली के बीच ये ट्रेन चली थी। हुगली कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में ये हुगली पड़ता है। यानी कि हावड़ा से हुगली के बीच दूसरी ट्रेन चली थी 1854 में। पहली ट्रेन तो 16 अप्रैल 1853 को कहां से कहां तक? तो मुंबई से ठाणे के बीच। दूसरी ट्रेन कहां से कहां तक? तो हावड़ा से हुगली के बीच। पहली ट्रेन जो चली थी उसमें कितना यात्री सफर कर रहे थे? तो 400 यात्री सफर कर रहे थे। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे, जिसको रेलवे का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। 3 भाप इंजन थे उस समय, 3 भाप इंजन इस ट्रेन को खींचे थे, जिस तीनों भाप इंजन का नाम था सिंध, सुल्तान और साहिब। और उस ट्रेन का नाम था, यानी 16 अप्रैल 1853 ट्रेन चला था, उस ट्रेन का नाम है ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम है? तो ब्लैक ब्यूटी नाम है। आगे हम बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। रेल रेल पटरियों का विभाजन देखते हैं। अब क्या देखते हैं? रेल पटरियों का विभाजन। पहला होता है ब्रॉड गेज। क्या क्या नाम था पहला हाथी का? ब्रॉड गेज। यानी कि ब्रॉड गेज यानी दोनों पटरियों की इसमें दूरी होती थी, दोनों पटरी के बीच दूरी वो 1.676 मीटर होती थी। ब्रॉड गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर हुआ करता था। दूसरा है मीटर गेज। मीटर से याद रखिए 1 मीटर, यानी कि दो पटरियों के बीच की दूरी कितना मीटर? तो 1 मीटर। और यहाँ पर ब्रॉड गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी कितना? तो 1.676 मीटर। और एक तीसरा होता है नेरो गेज। नेरो गेज में 0.76 मीटर दो पटरियों के बीच की दूरी। समझ है? रेलवे पटरियों का विभाजन देखिए तो फर्स्ट है ब्रॉड गेज, जिसमें पटरियों के बीच की दूरी जो होता है 1.676 मीटर। और मीटर गेज में दूसरा है मीटर गेज। मीटर गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर। और तीसरा है नेरो गेज। नेरो गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी 0.76 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मंत्रिमंडल, आगे क्या है? मंत्रिमंडल। तो अंतरिम सरकार के पहले रेल मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो अरुण अली। अंतरिम सरकार के जो पहले रेल मंत्री थे उसका नाम है अरुणा अशरफ अली नाम है। क्या नाम है? तो अरुणा अशरफ अली। अंतरिम सरकार के पहले रेल मंत्री अरुणा अशरफ अली। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, यानी कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत की आजादी के बाद जो पहला रेल मंत्री बना वो जॉन मथाई बना। कौन बना? जॉन मथाई। अंतरिम सरकार के पहले रेल मंत्री कौन हुआ करते थे? तो अंतरिम सरकार के पहले रेल मंत्री जो हुआ करते थे अरुणा अशरफ अली हुआ करते थे। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। आगे अगर बढ़े तो आगे है पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी। पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी, जो है ना 2000 ईस्वी में रेल मंत्री बनी थी। ममता बनर्जी कब बनी रेल मंत्री? तो 2000 ईस्वी में। पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो ममता बनर्जी थी, जो कि अभी भी कोई रेल मंत्री नहीं बना है ममता बनर्जी के बाद, जिन्होंने 2 बार रेल बजट पेश किया। ममता बनर्जी कितने बार रेल बजट पेश किया? तो 2 बार। आगे देखिए 17 अप्रैल 1957 को अलग रेल मंत्रालय बनाया गया। पहले क्या था कि रेल मंत्रालय जो था वो परिवहन मंत्रालय में ही सम्मिलित था। रेल मंत्रालय परिवहन मंत्रालय में ही सम्मिलित था। दोनों एक साथ अपना बजट पेश करता था। लेकिन 17 अप्रैल 1957 को अलग रेल मंत्रालय बनाया गया। पहले परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत ही रेल मंत्रालय आया करता था। अब देखिए चौड़ाई के आधार पर योजना लाया गया। चौड़ाई के आधार पर क्या लाया गया? एक योजना लाया गया, जिस योजना का नाम था यूनिगेज योजना। क्या नाम था? यूनिगेज योजना। ये योजना कब लाया गया? तो 2012 में योजना लाया गया यूनिगेज योजना, जिसमें सभी गेज को ब्रॉड गेज में परिवर्तित करना था। यानी कि मीटर गेज और नेरो गेज दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर। और नेरो गेज की दोनों पटरियों के बीच की दूरी कितना? और नेरो गेज में दोनों पटरियों के बीच की दूरी 0.76 मीटर। और मीटर गेज में दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर। यानी कि बोला कि अभी थोड़ा सा को हटाओ। और ब्रॉड गेज में दोनों को परिवर्तित दूरी, दो पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर ला। और ये योजना कब आया? तो योजना आया 2012 में। कब आया योजना? 2012 में योजना आया, जिसका नाम था यूनिगेज योजना। यानी कि मीटर गेज और नेरो गेज की जो मीटर गेज और नेरो गेज की जो पटरियों के बीच की दूरी थी, इनको बोला ब्रॉड गेज में परिवर्तित कर दो। यानी कि 1 मीटर जिसका उसका भी 1.676 मीटर कर दो। 1 मीटर वाला यानी मीटर गेज, और जिसका 0.76 मीटर है उसको भी ब्रॉड गेज, यानी कि दो पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर कर दो। यानी कि इसका उद्देश्य था, यूनिगेज योजना का उद्देश्य था सभी गेज को
ब्रॉड गेज में परिवर्तित करना है। इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय